बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कोर्स का जो ओवरव्यू है वो लेक्चर देखा होगा और आपको एटलीस्ट नो हाउ हो चुकी होगी कि हम इस कोर्स के अंदर क्या सीखने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ कि शायद आपको कोर्स का टाइटल देख के हर लेक्चर का टाइटल देख के ये लग रहा हो कि ये आम कोर्सेज़ जैसा ही होगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप इस काबिल ना हुए कि आप अर्निंग कर सकें और खुद को वर्डप्रेस फ्रंट एंड डेवलपर कह सकें, इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। इंशाल्लाह मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद को वर्डप्रेस डेवलपर बोल सकें और एक अच्छी अर्निंग भी कर सकें। अर्निंग करनी कैसे है वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने थ्रू आउट द कोर्स उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो गाइडलाइंस मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो जो गाइडलाइंस मैं आपको बताऊँगा आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट कि आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएँ। आप देख लें जो टाइम आपके लिए बेस्ट हो कि उस टाइम आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से दूर होके आपने मेरे लेक्चर को सुनना है और जब आपने एक लेक्चर को सुनना है, आपने साथ-साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि लेक्चर सारा सुन लिया, फिर उसके बाद अगला लेक्चर सुना, फिर तीसरा लेक्चर सुना, फिर चौथा लेक्चर सुना, यूँ करके सारा कोर्स कंप्लीट आप कर दें और बाद में बोलें कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। ऐसे मेरे भैया आप कुछ भी नहीं सीख सकते। हाँ, जब एक एक लेक्चर को आप प्ले करेंगे, आपने उस लेक्चर को तब तक जो है ना वो सुनना है जब तक आपको उस लेक्चर के ऊपर फुली कमांड ना हो। जब आपको फ़ील हो कि आपकी ग्रिप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो गई है, फिर आपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करना है। और कोशिश करें कि जब आप एक कोर्स को सुनें जब आप लेक्चर को सुनें तो आप अपना लैपटॉप अपने पास रखें। तो जो-जो चीज़ें मैं बताऊँ आपको साथ-साथ उसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है? ताकि आपको चीज़ें मेमोराइज़ भी हों। क्योंकि ये चीज़ें याद करने से याद नहीं रहती, करने से याद रहती हैं, ठीक है? जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएँगी और फिर आप खुद को एक वर्डप्रेस डेवलपर बोल सकेंगे। तो अभी हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, तो जो सबसे पहला लेक्चर है, वो है हमारा व्हाट इज़ वर्डप्रेस, थीम्स, प्लगइन्स और विजेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? इसकी लुक एंड फ़ील कैसी है। लेकिन मैं अभी जो आपको बताने लगा हूँ ना, ये चीज़ शायद आपको पहले पता ना हो, ठीक है? कि आसान फ़हम अगर आपसे पूछे कि यार आप वर्डप्रेस में काम करते हो, ठीक है? ये तो फ़ील्ड मतलब इसमें इतना काम नहीं है, तो आप उसको बता सकेंगे कि यार वर्डप्रेस कोई एक 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 आम चीज़ नहीं है, ये बड़ी बला है, ठीक है? यही वजह है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स वर्डप्रेस के सीएमएस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो वर्डप्रेस बेसिकली क्या है, ये समझ लें कि एक ग्राउंड है, ठीक है? ये वर्डप्रेस अ, एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक एक ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वेबसाइट्स को बनाते हैं, ठीक है? अब इसकी मैं एग्ज़ाम्पल कैसे दूँगा कि आपको कभी ज़िंदगी में ना भूलें कि वर्डप्रेस, थीम्स, प्लगइन्स और विजेट्स ये क्या चीज़ें हैं। आप यूँ समझिए, मैंने आपके लिए एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखी है। यूँ समझिए कि ये ज़मीन है, ठीक है? ये एक 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 वेस्ट लैंड है। तो ये समझिए कि एक वर्डप्रेस है। आपके पास ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? और ये वर्डप्रेस है। अब इसके ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट अब बनती कैसे है? वो बनती है थीम के ज़रिए, ठीक है? थीम क्या होता है कि आपके पास बने-बनाए डिज़ाइन्स होते हैं, जिन डिज़ाइन्स को आप इसके ऊपर ला के इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है? जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है? मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे उन्हीं के साथ है। मैं ये मेरा रिकॉर्ड है, मेरे करियर का रिकॉर्ड है कि मैं आज तक थीम्स को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स नहीं बनाता, यानी बने-बनाए रेडीमेड थीम्स को यूज़ करते हुए वेबसाइट नहीं बनाता। क्या है कि ये देखें, ये आपके पास एक घर की ये शक्ल है, ठीक है? एक इस डिज़ाइन का घर है, एक इस डिज़ाइन का घर है, ये डिज़ाइन और है, ठीक है? ये डिज़ाइन और है। ये देखें मुख्तलिफ डिज़ाइन्स के घर बने हुए हैं। ये एक एक ये डिज़ाइन है, बर्फ़ वाला, ठीक है? यानी ये समझिए कि ये सारे थीम्स हैं। अब आपके पास अब ये ऑप्शन है कि आप इस ज़मीन के ऊपर कौन-सा थीम लाके इंस्टॉल करते हैं।
ठीक है, ये घर बना बनाया ये मुझे प्यारा लगता है जी। इस घर को आपने ऑनलाइन परचेज किया, $60 का, $70 का ये खरीदा, इसको उठाया और इसके ऊपर लाके सेट कर दिया, ये लें जी घर तैयार हो गया। ठीक है, ऐसी वर्डप्रेस वाकई ऐसी वर्डप्रेस से मुझे नफरत है। ठीक है, ये सारे थीम्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इस वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनानी है कोई थीम यूज करते हुए, लेकिन ये बने बनाए थीम नहीं उठाने, हम अपने कस्टम थीम बनाएंगे। ठीक है, अब ये बना बनाया थीम है, ये वाला ये घर बना हुआ है। ठीक है, आपको क्लाइंट बोलता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, लेकिन मुझे वेबसाइट चाहिए जो मेरा अपना ज़ाती डिज़ाइन हो। अब उसके अंदर आप क्या करेंगे जब आपको ज़ाती डिज़ाइन बनाना ही नहीं आता, आपको तो सिर्फ बने बनाए थीम उठा के यहाँ पे यूज़ करना आता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो मैं ये कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ, इस कोर्स के अंदर बने बनाए थीम माइंड से बिल्कुल निकाल दें, हम उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, हम कस्टम वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, कस्टम थीम्स बनाएंगे, कस्टम डिज़ाइंस बनाएंगे। सही है, वो किस तरह, उसकी एग्जांपल है कि आपके पास दो चॉइस हैं। एक चॉइस है कि बना बनाया घर इस जगह के ऊपर लाके इंस्टॉल कर दें। ठीक है, एक है कि आप खुद अपना घर डिज़ाइन करें। ठीक है, आप देखें यार इस जगह पे मैं जो है ना वो वैसे ही बैठने के लिए जगह रखूँगा, ये टॉयलेट होगा। ठीक है, ये भी जो है ना एक टाइप की लाउंज होगी, ये लाउंज होगी, ये मास्टर बेडरूम होगा, ये वैसे नॉर्मल बेडरूम है, ये टॉयलेट है। ठीक है, किचन में ऐसे ओपनली रख लूँगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ रख लूँगा, नहीं सीढ़ियाँ यहाँ पे नहीं, सीढ़ियाँ मैं इधर कर लेता हूँ, ये उठा के इधर कर लेता हूँ। इसको कहते हैं कस्टम वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर प्रो। ठीक है, हमने ये चीज़ सीखनी है, इस चीज़ को भूल जाएं, ये चीज़ को बिल्कुल भूल जाएं। जब तक आप इस चीज़ के अंदर घूमते रहेंगे आप वर्डप्रेस डेवलपर नहीं बन सकते, इसको छोड़ दें आप। हमने इस चीज़ के अंदर घूमना है। जैसे एग्जांपल ये है, अब देखें यहाँ पे हमने खुद अपनी वेबसाइट को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई, बिल्कुल प्लेन वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब इसके ऊपर हम थीम इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल प्लेन थीम भी प्लेन होगा। उसके ऊपर हम खुद ये पौधे, ठीक है, ये कुर्सियाँ, ये गाड़ी, ये सारी चीज़ें हम खुद उसके ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, और यही वो चीज़ है जिसकी आजकल मार्केट में डिमांड है। कंपटीशन इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ये चीज़ें ये लोग जितने भी वर्डप्रेस डेवलपर इस वक्त बैठे हुए हैं ना, मैक्सिमम ये काम कर रहे हैं। बना बनाया थीम उठाया, अपलोड किया, बस ये खल्ली वल्ली। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने करना है ये जो यूनिक काम है, जो यूनिक काम हमने ये काम करना है जिसके अंदर जिसकी डिमांड है मार्केट में, और आपको फील होगा कि इसकी कितनी डिमांड है। ठीक है, ये हो गया हमारे थीम्स। ठीक है, ये वर्डप्रेस, उसके ऊपर हम थीम इंस्टॉल करेंगे, अपना ज़ाती थीम बनाएंगे, वो थीम हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, ये प्लगइन्स की एक एग्जांपल है कि देखें ये सामने सीनरी लगी हुई है जी, मैं ये सीनरी लगाना चाहता हूँ, इसका एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे वार्डरोब बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके जी, वार्डरोब का प्लगइन इंस्टॉल कर दें। यहाँ पे मैं टेबल और कुर्सियाँ लगाना चाहता हूँ, ठीक है जी, इसका प्लगइन इंस्टॉल कर दें। ये सारे प्लगइन्स लगे हुए हैं, यानी एक घर की जो सजावट है वो प्लगइन्स के साथ होगी। ठीक है, अब प्लगइन्स कितने यूज़ करने हैं, कौन कौन से यूज़ करने हैं, इस चीज़ की आप अपने माइंड से टेंशन निकाल दें। ठीक है, इस चीज़ की अपने माइंड से टेंशन निकाल दें, ये आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या प्लगइन्स यूज़ करने हैं। हाँ, जितनी ज़्यादा आप घर के अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा घर की शो भी ख़त्म हो जाएगी, इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इसीलिए जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वेबसाइट आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करें प्लगइन्स कम से कम यूज़ करें। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपने कौन कौन सा प्लगइन यूज़ करना है। और विजेट्स भी यही चीज़ें हैं, प्लगइन्स भी ये हैं, विजेट्स भी ये हैं। फॉर एग्जांपल ये कारपेट नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कारपेट नीचे बिछा दें, इसके ऊपर जो है ना ये टेबल रख दें। ओके जी, इसका मैं एक विजेट बना के ये चीज़ें रख दूंगा, ये विजेट हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली जो मैंने लेक्चर में लिखा है इसमें कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मैंने बता दिया कि समझे एक बंजर ज़मीन है। थीम्स क्या है, उसके ऊपर हमने घर खुद कस्टम, हमने अपना घर खुद तैयार करना है, नक्शा बना के खुद सारा कुछ करना है। प्लगइन्स उसके अंदर हमने सजावट करनी है। ठीक है, विजेट्स क्या है कि उसकी ग्राउंड के ऊपर क्या चीज़ें होंगी, उसकी छत के ऊपर क्या चीज़ें होंगी, दीवारों के ऊपर क्या चीज़ें होंगी, ये जो किनारे हैं ये समझें कि विजेट्स हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से वर्डप्रेस को सीखना शुरू करेंगे, जब इस तरीके से आप वर्डप्रेस को देखना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि ये आपकी सिचुएशन होगी। हाँ, आप
के पास जब कोई प्रोजेक्ट आएगा, आप देखेंगे ओके जी ये वर्डप्रेस है, ठीक है जी, इसके ऊपर ये वेबसाइट बनानी है, ओके जी। ये आपने माइंड के अंदर सारी गेम तैयार कर ली है, ठीक है, अच्छा अच्छा जी, ऐसे ऐसे करके मैंने वेबसाइट को तैयार करना है, ठीक है। ये है मेरे भाई वर्डप्रेस, थीम्स, प्लगइन्स और विजेट्स। और इन्हीं चीज़ों के अंदर घूम के हमने पूरी वेबसाइट तैयार करनी है। अब मैं आपको मेरी अपनी जो है ना वो ऑफिशियल जो डोमेन है वो भी प्रोपोगेशन पे लगी हुई है, ठीक है, adilishfaq.com। हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस किया करेंगे और इसी के ऊपर ही मैं चीज़ें आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट बताऊंगा। तो अभी मैं आपको फिल वक्त एक क्लाइंट की वेबसाइट से दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, ये हमारी वर्डप्रेस है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी। ये देखें, ये जो ग्राउंड है ये बेसिकली हमारी ये वर्डप्रेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जो थीम इंस्टॉल करना है, ये हमने थीम नहीं लेना, हमने थीम ये लेना है जो बिल्कुल प्लेन हो, वो हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अपीयरेंस में जाके कहाँ कहाँ भी ऑप्शंस कौन कौन से है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थीम्स इंस्टॉल करेंगे, फिर प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है ना वो विजेट्स, अगर हमारा कोई यूज़ करने वाला हुआ तो हम विजेट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारा सिनेरियो है एक वर्डप्रेस का, ठीक है। इस तरह हम अपने जो है ना वो लेक्चर को आगे फर्दर लेके चलेंगे, ठीक है, इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो आज के इस कोर्स के अंदर मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, थीम्स क्या हैं, प्लगइन्स क्या हैं और विजेट्स क्या हैं। और मैंने इस तरह करके आपको समझाया है कि आपको कभी ये भूले ना और आपके ज़हनों से ये चीज़ निकल जाए कि वर्डप्रेस कॉपी पेस्ट है। वर्डप्रेस कॉपी पेस्ट है, लेकिन उनके लिए जो करते हैं, ये देखिए मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है, ये ज़मीन है ना, इसके ऊपर ये घर कॉपी करके ना इधर आके पेस्ट कर दें, ले जी वेबसाइट तैयार हो गई है। ये घर बना है, इसको कॉपी करें, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ले जी वेबसाइट तैयार हो गई है। यार ये डेवलपर नहीं होता, ये डेवलपर नहीं होता, डेवलपर ये है, ये डेवलपर है, ये इसको कहते हैं वर्डप्रेस डेवलपर। और ये बंदा अगर इस फील्ड को अपना करियर भी बनाएगा ना, फिर भी वो बंदा नहीं डूब सकता जिसके पास ये स्किल है। क्योंकि जो मार्केट के अंदर क्लाइंट बैठा हुआ है ना, वो ये चीज इस चीज से अब नफरत करने लग पड़े हैं, इस चीज से वो नफरत करते हैं, वो इस चीज को जो है ना प्रेफर करते हैं, ये चीज उनको मिले ये वाली, ताकि उनके अपने डिजाइन वर्डप्रेस के अंदर बने, ठीक है। यही वर्डप्रेस की खसूसियत है कि आप ये जो डिज़ाइन पहले पीएचपी के अंदर या दूसरी लैंग्वेजेस कोड लैंग्वेजेस यूज़ करके बनाए जाते थे, अब हम ये सेम डिज़ाइन वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने कैसे हैं वो मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर प्रो क्या है, एस्ट्रा क्या है और एस्ट्रा प्रो क्या है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।